स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज आप सीखेंगे कक्षा 7 गणित का अध्याय 7 है वाणिज्य गणित। इसके अंतर्गत जो अभ्यास है 7C, इसके प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 को एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। इससे पहले वाली क्लास में प्रश्न 1 से लेकर 4 तक एकदम आसानी से हल कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको जो प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 है ये एकदम अच्छे से समझ में आ सके। तो प्रश्न 5 में आपको दिया है एक गांव की जनसंख्या 1200 है। इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 5, 6 और 7 ये तीनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको एकदम अच्छे से आपको समझना है। तो आइए इसका जो प्रश्न 5 है पहले इसको हल करते हैं। तो प्रश्न 5 को हमने यहाँ पर लिखा है। आइए एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो पहले आपको जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिया है, इसमें आपको दिया है जो गांव की जनसंख्या है ये है 1200। तो यहाँ पर आपको लिखना है गांव की जनसंख्या बराबर 1200। ठीक है, इसमें आपको निकालना है पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या और बच्चों की संख्या। ठीक है, तो आइए पहले निकालते हैं पुरुषों की संख्या। तो यहाँ पर आपको लिखना है, पहले निकालेंगे पुरुषों की संख्या। तो यहाँ पर लिखना है नंबर 1 पुरुषों की संख्या बराबर, तो पुरुषों की संख्या का जो प्रतिशत आपको दिया है ये है 40। तो पहले आपको लिखना है 40 गुणा, इसमें आपको गुणा करना है जो गांव की जनसंख्या है 1200। तो गुणा में आपको लिखना है 1200 बट्टे, इसमें लगा है प्रतिशत का चिन्ह, जब इसको हटाएंगे तो इसमें आपको 100 से भाग कर देना है। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो इसमें 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा 40 गुणा 12। आपको गुणा करना है 12 का 40 के साथ। तो यहाँ से आएगा 12 चौक 48 और इस पे लगाए 0, तो इस पे लगा देना है। तो पुरुषों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी 480। ये हो गया इसका पहला आंसर। चलिए अब निकालते हैं स्त्रियों की संख्या। तो इसको लिखना है नंबर 2 स्त्रियों की संख्या बराबर, स्त्रियों की संख्या का जो प्रतिशत आपको दिया है ये है 30। तो आपको लिखना है 30 गुणा, इसमें भी आपको गुणा करना है 1200 से। तो आपको लिखना है गुणा में 1200 बट्टे में आपको लिखना है 100, क्योंकि इसमें भी लगा हुआ है प्रतिशत, जब इसको हटाना है तो आपको 100 से भाग करना है। इसमें लगा है 2 जीरो, तो आपको इससे काट देना है। अब यहाँ से बचेगा 30 गुणा 12। तो आपको लिखना है 30 गुणा 12। गुणा करेंगे 12 का 30 में तो आपको प्राप्त हो जाएगा 360। तो उस गांव में जो स्त्रियों की संख्या है ये है 360। ये हो जाएगा इसका दूसरा आंसर। आगे इसमें आपको निकालना है बच्चों की संख्या। तो आइए अब इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों की संख्या बराबर, बच्चों की संख्या निकालने के लिए आपको जो कुल जनसंख्या है 1200, पहले इसको लिखना है 1200 माइनस, इसमें से आपको घटा देना है पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या। तो आपको बच्चों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पुरुषों की संख्या है 480 और स्त्रियों की संख्या है 360। 480 और 360 जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 0 का 0, 8 और 6, 14 का 4 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 हासिल 8। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 840।
अब आपको 1200 में से इस 840 को घटा देना है। तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा, 0 में से घटाएंगे 0 तो बचेगा 0, ठीक है। इसमें से लेना है 1 हासिल, इधर हो जाएगा 10, 10 में से आपको घटा देना है 4 तो बचेगा 6। अब यहाँ से बचेगा 11, तो 11 में से घटाना है आपको 8 तो बचेगा ये 3। तो उस गांव में जो बच्चों की संख्या है यह है 360। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए प्यारे बच्चों आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसका प्रश्न 6 आपको दिया है। एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए, ठीक है। तो आपको इसमें जो मिश्रण है इसकी कुल मात्रा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको मिश्रण की कुल मात्रा को x के बराबर मान लेना है। तो आपको लिखना है माना मिश्रण की कुल मात्रा बराबर x है, ठीक है। अब इसको आगे हल करने के लिए आपको प्रश्न में जो कांच की मात्रा है ये आपको दी गई है 168 ग्राम। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको जो कांच का प्रतिशत है इसको निकालना होगा। तो आपको लिखना है मिश्रण में कांच का प्रतिशत बराबर, आपको कांच का प्रतिशत निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको 100 में से जो लोहा और रेत का प्रतिशत है इसको जोड़कर घटा देना है। तो आपको लिखना है 20% प्लस 38%, ठीक है। अब इसको आगे हल करना है तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 20 और 38, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 58%, ठीक है। आपको 100% में से 58% घटाना है। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 42%, ठीक है। तो मिश्रण में जो कांच का प्रतिशत है ये आपको मिला 42%, लेकिन आपको निकालना है मिश्रण की कुल मात्रा यानी कि x का मान, ठीक है। तो आइए इसको आगे हल करते हैं। तो आपको निकालना है मिश्रण की कुल मात्रा, ठीक है। तो इसको माना है आपने x, तो आपको लिखना है x गुणा, और मिश्रण में जो कांच का प्रतिशत है ये है 42, तो आपको लिखना है 42 वट्टे, इसमें लगा है प्रतिशत, जब इसको हटाएंगे तो इसमें आपको 100 से भाग करना है, बराबर में आपको लिखना है 168, ठीक है। क्योंककि ये आपको दिया हुआ है मिश्रण में कांच की मात्रा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। आगे इसको हल करना है तो आपको 168 के बट्टे में 1 रखना है और इसमें इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीपल कर देना है। x गुणा 42 का जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा x गुणा 42 बराबर 168 गुणा 100। तो आपको लिखना है 168 गुणा 100, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आपको निकालना है x का मान। तो आपको लिखना है x बराबर, इसमें लिखा है 168 गुणा 100, इसको लिखना है 168 गुणा 100 वट्टे, ये 42 गुणा में है, जब इसको लेके आएंगे इधर तो भाग में हो जाएगा, तो आपको लिखना है वट्टे 42, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे तो जब 42 से भाग करेंगे 168 में तो ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 4 गुणा 100, तो आपको लिखना है x बराबर 4 गुणा 100, ठीक है। इसको आगे हल करना है तो यहाँ से आएगा, गुणा करेंगे 4 का 100 के साथ तो आएगा 400 ग्राम, ठीक है। तो मिश्रण की जो कुल मात्रा है ये हो जाएगी 400 ग्राम। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देखें। अब चलिए बच्चों आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 7।
एक गांव की आबादी 4000 है। इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं? तो इसमें आपको पीलिया रोग से पीड़ित लोगों की संख्या को निकालना है प्रतिशत में। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको इसे समझाते हैं। तो पहले आपको जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है। तो आपको लिखना है, दिया है, इसमें आपको दिया है गांव की आबादी, तो इसको यहाँ पर लिखना है। कुल आबादी ये आपको दी है 4000, तो आपको लिखना है 4000, ठीक है। और आपको दिया है पीलिया से पीड़ित लोग, ये हैं 500, तो इसको भी यहाँ पर लिखना है। पीलिया से पीड़ित लोग ये हैं 500। तो आपको निकालना है कि पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं। तो आपको इसका जो आंसर है ये प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, तो आपको इस तरीके से लिखना है, पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको इसका जो सूत्र है इसको लगाना है। तो सूत्र होता है पीड़ित लोग, तो आपको लिखना है पीड़ित लोग वट्टे में होता है कुल आबादी। तो यहाँ पर आपको लिखना है कुल आबादी, और इसमें आपको गुणा कर देना है 100 से, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है पीड़ित लोग, तो पीड़ित लोग आपके पास दिए हैं 500, तो आपको लिखना है 500 वट्टे में लिखा हुआ है कुल आबादी, तो कुल आबादी आपको दी है 4000, तो आपको लिखना है 4000, गुणा में आपको दिया है 100, तो आपको लिख देना है 100, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और इस वाले जीरो से आपको ये वाला जीरो भी काट देना है। अब यहाँ से बचेगा 50, और बट्टे में आएगा ये 4, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे तो आपको 4 से 50 में भाग करना है। तो जब इसका भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 12.5%, ठीक है। तो उस गांव में पीलिया से पीड़ित लोगों का जो प्रतिशत है ये आ जाएगा 12.5%। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।